तो नमस्ते प्यारे बच्चों। और आप सभी का क्रैश कोर्स के डे नंबर तीसरे में बहुत बहुत स्वागत है। और संस्कृत व्याकरण के भी डे नंबर तीसरे में बहुत बहुत स्वागत है। प्यारे बच्चों, आइए और हम लोग क्लास को शुरू करते हैं और पूरे जोश और पूरे जुनून के साथ चीज़ों को समझते हैं। जैसा कि आप सभी लोग जान रहे हैं बच्चों, आज हमारा बिहार बोर्ड मैट्रिक 2025 का क्रैश कोर्स का बच्चों जो हमारा संस्कृत व्याकरण है उसका डे नंबर 3 है। डे नंबर 3 है। आप लोगों ने डे नंबर 1 और डे नंबर 2 को बहुत अच्छे से देखा होगा, हम उम्मीद करते हैं। ठीक है। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग आप सभी का। प्यारे बच्चों, आप सभी का, आप सभी आप सभी को मेरी तरफ से गुड मॉर्निंग। क्लास को शुरू करते हैं प्रेस को, है ना। क्लास को शुरू करते हैं बच्चों, है ना। आइए, उसके पहले श्री गणेशाय नमः। गणेश जी का आशीर्वाद जीवन में होना बहुत जरूरी है। आज का मोटिवेशन है, तुम्हें जरूरत है बस एक व्यक्ति की जो तुम पर विश्वास कर सके, और वो व्यक्ति हो तुम खुद। यानी बच्चों, आपके ऊपर सबसे ज्यादा विश्वास कौन कर सकता है? तो कहते हैं कि आपके ऊपर सबसे ज्यादा विश्वास आप ही कर सकते हैं। इसीलिए बच्चों याद रखिएगा, आपके ऊपर सबसे विश्वास ज्यादा आप कर सकते हैं। विश्वास कीजिए और बहुत अच्छे से मेहनत कीजिए। मैं पूछना चाहता हूँ, जिन बच्चों ने डे नंबर 1 और 2 की क्लास बहुत अच्छे से की है, वो लोग प्यारे बच्चों एक बार दिल बनाकर भेजिए कि गुरुदेव, हमने डे नंबर 1 और 2 की क्लास बहुत अच्छे से की है। बहुत तेजी में मेरे बच्चे, डे नंबर 1 और 2 की क्लास अगर आपने बहुत अच्छे से की है, उसके बाद मेनली होता है बच्चों कि उसका सेल्फ स्टडी। क्या आपने सेल्फ स्टडी भी किया है? यानी जितना आप पढ़े हैं उतना बच्चों घर पर मेहनत किए हैं। और हाँ, तीसरा चीज ये है मेरे बच्चे कि आपका होमवर्क जो है 2 चैप्टर संस्कृत का कंप्लीट हो जाना चाहिए। संस्कृत बुक का, जो संस्कृत बुक है उसका 2 चैप्टर अगर आपने कंप्लीट कर लिया है तो मेरे प्यारे बच्चों, यानी पहला चैप्टर था हमारा, फर्स्ट चैप्टर था मंगलम, और दूसरा चैप्टर था पाटलिपुत्र वैभवम। पाटलिपुत्र पाटलिपुत्र वैभवम। प्यारे बच्चों, क्या आपने दोनों पूरा कर लिया है? जल्दी से बताओ, यस और नो। क्या आपने दोनों पूरा कर लिया है? डे नंबर 1 और 2 दोनों अच्छे से देखा है, सेल्फ स्टडी भी किया है, और क्या आपने मंगलम और पाटलिपुत्र वैभवम दोनों चैप्टर को कंप्लीट कर लिया है? कर लिया है मेरे बच्चे, है ना। चलिए, बुक में आज हमारा होमवर्क कौन सा होगा? अगर हम बुक की बात करें, राहुल, प्रवीण, कुंदन, मुस्कान, साहिद कुमार, आलोक कुमार, अरविंद कुमार, बताइए कि बुक में हमारा होमवर्क कौन सा होगा आज? बुक में होमवर्क कौन सा होगा आज? हमारा होमवर्क कौन सा होगा? बुक में होमवर्क कौन सा होगा? तो मेरे बच्चे, बुक में होमवर्क होगा चैप्टर नंबर तीसरा। चैप्टर नंबर तीसरा मेरे ख्याल से शायद जो भी चैप्टर है, ये चैप्टर नंबर तीसरा आपका हो जाएगा बुक में, ठीक है ना, होमवर्क में। चलिए बच्चों, हमने आपको बताया था कि हमें ऑब्जेक्टिव के लिए कितने चैप्टर्स पढ़ने हैं। संस्कृत व्याकरण में ऑब्जेक्टिव के लिए हमें कितने चैप्टर्स पढ़ने हैं? तो बच्चों, हमें ऑब्जेक्टिव के लिए जो चैप्टर्स पढ़ने हैं उसमें से सबसे पहला चैप्टर था वर्ण, और दूसरा चैप्टर है बच्चों वर्ण के बाद संधि। संधि है, संधि के बाद बच्चों समास है, समास के बाद कारक है, और कारक के बाद मेरे बच्चे उपसर्ग प्रत्यय है। उपसर्ग उपसर्ग और प्रत्यय है, और इसके बाद बच्चों शब्द रूप है, और इसके बाद में धातु रूप है। तो टोटल हमारे लिए कितने टॉपिक्स थे ऑब्जेक्टिव के लिए? कितने टॉपिक्स हैं गुरुजी? 8। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर।
टोटल टॉपिक की संख्या बच्चों 8 है। इसमें से क्या क्या हम लोग पढ़ लिए? सर वर्ण समाप्त हो गया, संधि समाप्त हो गया, है ना। वर्ण हम लोग पढ़ चुके हैं और संधि पढ़ चुके हैं। आज शुरू कर रहे हैं बच्चों उपसर्ग। क्या शुरू कर रहे हैं? उपसर्ग। उपसर्ग और प्रत्यय 2 दिन के अंदर हम लोग प्रयास करेंगे कि उपसर्ग और प्रत्यय हो जाना चाहिए। तो लिखिएगा अपनी अपनी कॉपी में, सभी लोग बच्चों अपनी अपनी कॉपी में लिखिएगा, हेडलाइन लिखिएगा चैप्टर नंबर 3, चैप्टर नंबर 3 जिसका नाम है बच्चों उपसर्ग, है ना। उपसर्ग, चैप्टर नंबर 3 जिसका नाम है बच्चों उपसर्ग। चैप्टर नंबर 3 है जिसका नाम है उपसर्ग। क्या आपने इससे पहले उपसर्ग के बारे में सुना है? उपसर्ग किसे कहते हैं बच्चों, बताइए। उपसर्ग के बारे में सुना है? सुना है, बताओ, है ना। जैसे बच्चों मैं एक शब्द लेता हूं मान। एक शब्द है मान। अगर बच्चों मान शब्द में एक उपसर्ग को जोड़ दिया जाए, उपसर्ग को जोड़ दिया जाए, उपसर्ग को जोड़ दिया जाए अप एक उपसर्ग है, अप एक उपसर्ग है और मान शब्द में जोड़ दिया जाए तो अब क्या बनेगा मेरे बच्चे? अप एक उपसर्ग है और मान शब्द में जोड़ दिया जाए तो बन जाता है अपमान, है ना। अप एक उपसर्ग है और अगर इसको मान शब्द में जोड़ दे तो बन जाता है अपमान, ठीक है ना। कार एक शब्द है, कार, है ना। कार बच्चों आप लोग सुने होंगे। कार एक शब्द है। अगर हम इसको वी इसके साथ जोड़ दें तो क्या बन जाता है? वी अगर जोड़ दें तो क्या बन जाता है मेरे बच्चे? वी जोड़ दें तो बन जाता है वी कार, बन जाता है वी कार, ठीक है। तो आपने देखा कि उपसर्ग जो शब्द होते हैं, ये शब्द होते हैं या शब्द के अंश होते हैं। तो पहली बात है कि बच्चों ये शब्द नहीं होते, शब्द के अंश होते हैं। और हमेशा याद रखना जुड़ते क्या हैं, जुड़ते कहाँ हैं? शब्द से पहले या शब्द के बाद? शब्द के पहले। उपसर्ग जब भी जुड़ेगा शब्द के पहले जुड़ेगा बच्चों। चलिए तो फिलहाल अभी हम इसको डिलीट कर देते हैं। एग्जाम की दृष्टि से देखें तो परीक्षा में ये कितने अंक का पूछा जाता है? तो बच्चों बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा में ये हर वर्ष 3 से 4 अंक का पूछा जाता है, 3 से 4 अंक का पूछा जाता है। इसीलिए बहुत अच्छे से इसको समझना है। लिखिएगा वे शब्दांश हैं, है ना। लिखिए मेरे साथ में, उपसर्ग वे शब्दांश है, उपसर्ग वे शब्दांश है, उपसर्ग वे शब्दांश है, उपसर्ग वे शब्दांश हैं जो किसी शब्द के पूर्व जुड़कर, जो किसी शब्द के पूर्व मतलब होता है पहले, किसी शब्द के पूर्व यानी पहले जुड़कर किसी शब्द के पूर्व या पहले जुड़कर शब्द का अर्थ बदल देते हैं, शब्द का अर्थ बदल देते हैं, शब्द का अर्थ बदल देते हैं, शब्द का अर्थ बदल देते हैं। तो प्यारे बच्चों आपने देखा कि उपसर्ग वे शब्दांश हैं, उपसर्ग वे शब्दांश हैं जो किसी शब्द के पूर्व या पहले जुड़कर शब्द का अर्थ बदल देते हैं। जैसे बताओ जल्दी से मेरे बच्चे, जैसे बताइए, बहुत फास्ट में जैसे लिखेंगे, जैसे लिखिएगा मेरे साथ में आप सभी लोग। जैसे मैंने बोला कि बच्चों जैसे अब एक उपसर्ग है और किस में जुड़ा? मान के साथ जुड़ा तो बन गया बच्चों अपमान। जैसे बच्चों वी एक उपसर्ग है और कार के साथ जुड़ गया तो बन गया बच्चों वी कार। दूर एक उपसर्ग है, दूर एक उपसर्ग है मेरे बच्चे, और बच्चों एक शब्द है गम, बराबर हो जाता है दुर्गम, ठीक है ना। तो मेरे बच्चे इस तरह से आपने देखा है। क्या आप बता सकते हैं कि टोटल, है ना मेरे बच्चे, क्या आप मुझे बता सकते हैं कि कुल जो है उपसर्ग की संख्या कितनी है? संस्कृत व्याकरण में उपसर्ग की कुल संख्या कितनी है? क्या आप मुझे बता सकते हैं मेरे बच्चे? संस्कृत व्याकरण में
उपसर्ग की कुल संख्या कितनी है? तो लिखेंगे, लिखिएगा, नोट कीजिएगा। संस्कृत व्याकरण में उपसर्ग की कुल संख्या लिखेंगे। संस्कृत में कुल संस्कृत में संस्कृत में कुल संस्कृत में कुल कुल 22 उपसर्ग हैं मेरे बच्चे। संस्कृत में कुल 22 उपसर्ग हैं। ठीक है, यानी टोटल बच्चों आपको पता होना चाहिए कि आपके संस्कृत में कुल उपसर्ग की संख्या 22 है, 33 नहीं है ना ना ना। तो कितने उपसर्ग हैं बच्चों? 22 उपसर्ग हैं। बस एक सेकेंड रुकिए। आइए, तो उपसर्ग की संख्या बच्चों टोटल 22 है। तो लिखना चाहेंगे 22 का नाम, 22 का नाम लिखना चाहेंगे। तो चलिए बच्चों लिखते हैं 22 का नाम। लिखिए, लिखिएगा 22 में से 22 का नाम हम लोग लिखने वाले हैं। तो सबसे पहले लिखिएगा बच्चों प्र पड़ा, नाम लिखिएगा नाम लिखिएगा। ऊपर में हेडलाइन लिखिए उपसर्गों के नाम, है ना? उपसर्गों के नाम, उपसर्गों के नाम। मेरे साथ साथ में आप लोग लिखेंगे बहुत फास्ट में। पहला उपसर्ग है जिसका नाम लिखेंगे, पहला उपसर्ग लिखेंगे प्र, दूसरा उपसर्ग लिखेंगे, पहला है बच्चों प्र, दूसरा लिखेंगे पड़ी, तीसरा लिखेंगे प्रति, है ना? तो बच्चों पहला हो गया प्र, दूसरा हो गया पड़ी, और पहला हो गया प्र, दूसरा हो गया पड़ी, फिर हो गया बच्चों पड़ा, 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 और फिर चौथा हो गया प्रति, प्रति। तो प्र वाला टोटल मेरे बच्चे अगर हम देखें, प्र वाला देखें तो टोटल हमारा उपसर्ग है 4। अब लिखिएगा बच्चों अब लिखिएगा अप, अनु, अव, 5 में अप, अप, उसके बाद मेरे बच्चे अणु, है ना? 6 में अनु, 7 में अव, अव, 8 में, ध्यान दीजिएगा 8 नंबर लिखेंगे, 8 नंबर लिखेंगे अधि, अपि, अति, अभी, है ना? अधि बच्चों, अधि, है ना? अभी, है ना? उसके बाद में, उसके बाद में अति, अति, उसके बाद में अपि, 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 और उसके बाद में, उसके बाद में, उसके बाद में, उसके बाद में बच्चों अप, और अप, अप भी हो गया है। उसके बाद में आंग है बच्चों, आंग, है ना? आंग, आंग, आंग। नेक्स्ट है बच्चों 13, नेक्स्ट है 13, नोट कीजिएगा। नेक्स्ट है 13 सम, सम, सु, सम, सु सम, है ना? सु और सम, सु, और मेरे बच्चे सम, सु और सम। 15 नोट कीजिएगा, 15 नोट कीजिएगा, 15 नोट कीजिएगा, 15 नंबर 15 नोट कीजिएगा। उत, 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 उत 15 नोट कीजिएगा। उत मेरे बच्चे 16 नोट कीजिएगा। 16, 16 नोट कीजिएगा। नी, नी, निश, नी, निश, निर, नी, निस, निड़, नी, निस, निड़। अब होगा बच्चों नी, निस, निड़। अब होगा मेरे बच्चे निस, निर हो गया। दुस, दुर,
19 में दुस, दुर, 20 में दुर। ठीक है, चलिए। और 21 नंबर में, 21 नंबर में, 21 नंबर में और 22 नंबर में। 21 नंबर में बच्चों वी है, वी है 21 में, वी, दूसरा दूरा, वी और नी, वी। मेरे बच्चे अब देखो तो वी था क्या पहले? नहीं, एक और बच गया है, एक और बच गया है, एक और बच गया है। प्र, पड़ी, पड़ा, प्रति, अप, अनु, अव, अधि, अद, अभि, अति, अपि, आंग, सु, सम। क्या बचा है? मिलाइए तो। प्र, मैं बोल रहा हूं मिलाइए। प्र, पड़ा, अप, अप, अप है, सम, सम, सम भी है, अनु, अव, अनु, अव, सही है। निस, निर, निस, 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 निर। ठीक है। दुस, दुस, दुर, वी, आंग, नी, अधि, अपि, अति, तु, तु है। उत है क्या? उत, उत, उत भी है। अभी, अभी। उसके बाद मेरे बच्चे प्रति, 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 पड़ी और अप, प्रति, पड़ी और अप। लगभग तो हो गया बच्चों, तो 22 क्यों नहीं हुआ फिर? 22 है ना सर? अप नहीं है, अप तो है बच्चों, है ना? एक सेकेंड, अप भी तो है ना? तो संख्या ही कम है क्या? 21 हो गया क्या? चलिए, है ना मेरे बच्चे? एक कोई गायब है? नी नहीं है सर, नी तो है, निस भी है। नोट करके है क्या ये बना हुआ है? चलिए बना है, निकालिए। चलो बच्चों रुक जाओ, ऐड करते हैं। हाँ, ऐड करते हैं, रुक जाइए एक सेकेंड। एक और होना चाहिए था। हाँ, क्यों? अच्छा, तो नहीं दिया बुक में, एक और होना चाहिए था। टोटल 22 है बच्चों, टोटल 22 है। ठीक है मेरे बच्चे, चलिए टोटल 22 होने चाहिए, टोटल 22 होने चाहिए थे। चलो बढ़ जाए। कोई एक गायब है, तू तो है बच्चों, कोई एक गायब, ठीक है कोई दिक्कत नहीं, उससे हमें मतलब नहीं है। अब आप बताइए, क्या एग्जाम में हमसे ये पूछा जाएगा? क्या एग्जाम में कभी ये सवाल हमसे पूछा जाएगा मेरे बच्चे? 22 नंबर लिख के हम छोड़ रहे हैं, जैसे ही हमें यहाँ मिलेगा मैं यहाँ भर दूंगा। बच्चों क्या हमसे एग्जाम में पूछा जाएगा कि 22 के नाम लिखें? यस और नो? क्या एग्जाम में सवाल ऐसा आएगा कि इसके नाम लिखें, 22 में से 22 के नाम लिखें? नो, कभी नहीं पूछा जाएगा। आपके एग्जाम में ये आपसे कभी नहीं पूछा जाएगा कि भाई कौन कौन से 22 हैं, उसके नाम लिखिए, कभी भी नहीं पूछा जाएगा। चलिए, अगर आप इसको नोट कर लिए हैं तो एक बार दिल बनाकर भेज दीजिए, एक बार दिल बनाकर भेज दीजिए अगर आप नोट कर लिए हैं तो। मेरे प्यारे भाई बहन, नोट कर लिए हैं तो सब लोग दिल बनाकर भेजिए। यस यस यस, हो गया, नोट कर लिया है आपने? एक जैसे ही मिलेगा हम उसमें रख देंगे, भर देंगे। यस यस करके भेजिए। चलिए, अब क्या है कि बस हमें ये पूछा जाएगा, कोई शब्द दे करके बस हमें ये पूछा जाएगा उसमें कौन सा उपसर्ग है। बच्चों याद रखना कि अब देखेंगे एक एक शब्द से कौन कौन सा शब्द बन सकता है, ठीक है ना? तो चलिए सबसे पहला उपसर्ग लेते हैं, सबसे पहला उपसर्ग लेते हैं प्र, है ना? अब आपको बनाने हैं शब्द, लिखिएगा हेडलाइन में, उपसर्ग से बनने वाले शब्द, उपसर्गों से, उपसर्गों से, उपसर्गों से बनने वाले शब्द, उपसर्गों से बनने वाले, उपसर्गों से बनने वाले शब्द। अब जो उपसर्ग है उसके माध्यम से बनने वाले शब्द, हमने क्या लिखा? हमने लिखा उपसर्गों से बनने वाले शब्द, उपसर्गों से बनने वाले शब्द। तो सबसे पहला उपसर्ग है बच्चों प्र। अब बताओ प्र से कौन कौन से शब्द बनेंगे? प्र शब्द है, इससे कौन कौन से शब्द बन सकते हैं? एक बार कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। सर प्र से बन सकता है, प्र,
प्र से बन सकता है प्र, प्र से बन सकता है प्रहारः, प्र से बन सकता है प्र, प्र, प्रवेशः, प्र से बन सकता है प्रकारः, प्र से बन सकता है प्र से बन सकता है प्रमायः, प्र से बन सकता है प्र से बन सकता है प्रचारः। तो मेरे प्यारे बच्चों, इस तरह से आप देख रहे हैं बहुत सारे ऐसे शब्द हैं जो प्र से बन सकते हैं, प्र से बन सकते हैं। सबकी शुरुआत में अगर आप देखेंगे मेरे भाईजान, सबकी शुरुआत में अगर आप देखेंगे तो शुरुआत जो है वो प्र से है। प्र में हार लगा तो प्रहार हो गया, प्र में वेश लगा तो प्रवेश हो गया, प्र में कार लगा तो प्रकार हो गया, प्र में लगा तो प्रमेय हो गया, प्र में चार लगा तो प्रचार हो गया। ठीक है ना। चलिए, बहुत बहुत बढ़ जाए, आगे बढ़ते हैं। हाँ, और कुछ बताइए सर। प्र में कार लगा तो, प्र में कार लगा तो प्रकार हो गया, ये भी अच्छी बात है। नहीं सॉरी, प्रकाश तो हमने लिख दिया, प्रकाश कह सकते हैं, प्रकाश भी बन सकता है, प्रकाशः। ठीक है। तो याद रखना हमेशा, एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आएगा बताओ। एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आएगा तो नोट कीजिएगा, एग्जाम में सवाल कैसे आता है। एग्जाम में सबसे आसान चैप्टर है बच्चों हमारा उपसर्ग, बहुत आसान है। एग्जाम में क्वेश्चन आता है, एग्जाम में क्वेश्चन आएगा मेरे बच्चे, प्रकारः, प्रकारः शब्द में, प्रकारः शब्द में, प्रकारः शब्द में कौन सा उपसर्ग है, प्रकारः शब्द में कौन सा उपसर्ग है। क्वेश्चन ऐसा पूछा जाएगा। ऑप्शन ए दिया जाएगा प्रकार, ऑप्शन बी दिया जाएगा प्रक, ऑप्शन सी दिया जाएगा प्र, ऑप्शन डी दिया जाएगा, ऑप्शन डी दिया जाएगा प। तो मेरे बच्चे बताइए इन चारों में से कौन सा सही है। मेरे बच्चे जल्दी से बताएंगे ये सही क्या होगा। तो मेरे सभी विद्यार्थी जी को मालूम है कि शब्द जो है प्रकारः, शब्द है प्रकारः, शब्द में कौन सा उपसर्ग होगा। तो शुरू में देखिए प्रकारः, प्र उपसर्ग होगा। तो ऑप्शन जिन्होंने सी लगाया है उन्होंने बिल्कुल सही किया है। तो मेरे बच्चे बहुत प्यार से देख सकते हैं कि आपका ये क्वेश्चन बन गया। ठीक है, हो गया ना। बच्चों हमने मिस्टेक किया था, 22वां अप होगा। बच्चों 22वां अप दो तरह का है, एक है अप में है, देखो 22वां अप होगा। एक तो ये अप था बच्चों जिसमें हलंत लगा है और पौ में हलंत, और एक है बच्चों अप जिसमें हलंत नहीं सीधा अप है। तो 22वां नाम मिल गया अप होगा, 22वां नाम मिल गया बच्चों अप होगा, 22वां नाम मिल गया मेरे बच्चे अप होगा। चलिए, समय बचाने के लिए, समय बचाने के लिए आगे बढ़ते हैं। अब पड़ा शब्द से बताइए क्या क्या बन सकता है। पड़ा शब्द से दूसरा उपसर्ग पहला हो गया, चलिए तो मेरे बच्चे ध्यान दीजिएगा। अब दूसरा शब्द है बच्चों पड़ा। पड़ा से कौन कौन सा शब्द बनेगा प्लीज बताइए, पड़ा से क्या बनेगा, है ना। पड़ा शब्द से क्या क्या बनेगा एक बार कमेंट बॉक्स में लिखिए। सर पड़ा से होता है, पड़ा से होता है पराजय, है ना। पड़ा से होता है पराजय मेरे बच्चे। फिर बताओ, पड़ा से हो गया पराजय, फिर क्या होगा पड़ा से, पड़ा, पराक्रमः, पराक्रमः, और बताओ परामर्शः, परामर्शः, और बताओ और बताओ और बताओ और बताओ, परा से क्या होगा, पड़ा से क्या होगा, पड़ा से क्या होगा सर उप होगा। उप होगा तो देख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे भी एग्जाम में ये नहीं पूछता है कि कौन कौन से हैं, बस कोई दिक्कत नहीं है। परा से बताओ, है ना। परा से पराजय, पराक्रमः, परामर्शः, है ना। परा, परा से, है ना।
और भी बहुत कुछ हो सकता है, और भी बहुत कुछ हो सकता है। शुरुआत, बस शुरुआत बच्चों, शुरुआत में ये आना चाहिए, और भी बहुत कुछ हो सकता है। चलिए अब मेरे बच्चे आगे, पड़ी से क्या क्या बन सकता है बताओ। पड़ी शब्द से, पड़ी शब्द से क्या क्या बन सकता है, पड़ी शब्द से, है ना। तो पड़ी शब्द से क्या क्या बन सकता है बताएंगे। तो मेरे विद्यार्थी जी, पड़ी शब्द से क्या क्या बन सकता है ना। पड़ी शब्द से क्या क्या बन सकता है। तो पड़ी शब्द से परिवारः, परिवारः, और पड़ी से परिवेशः, परिवेशः, और पड़ी से परिक्रमा, है ना। तो मेरे बच्चे जो भी शब्द बन सकते हैं, जो भी शब्द बन सकते हैं, आप सोच लीजिए। अब ये रहा मेरे भाई, ये रहा ऑब्जर्व, ये आपको अभी याद करना है, ये आपको बस देखना है। मैं 2 मिनट में आ रहा हूं। आप लोग मेरे बच्चे इसको अच्छे से देखिए, इसको अच्छे से देखिए। मैं 2 मिनट में आ रहा हूं इसके क्वेश्चन को लेकर के, इसके क्वेश्चन को लेकर आ रहा हूं। आप सभी लोग याद करेंगे, बोलो हाँ। क्या आप लोग 2 मिनट बैठ के चीजों को समझेंगे? 2 मिनट बैठ के चीजों को समझेंगे मेरे बच्चे? 5200 आप लोग विद्यार्थी जी हैं, आप लोग 2 मिनट बैठ के समझेंगे? यस गुरुजी, यस। 2 मिनट बैठ के इसको समझिए, कौन कौन सा शब्द हो रहा है समझिए। मैं थोड़ा सा इसका क्वेश्चन लेके कंप्यूटर से आ रहा हूँ 2 मिनट के अंदर, 2 मिनट में आ रहा हूँ, देखिए इसको। आप लोगों ने अच्छे से देख लिया। देखिए अब क्या है ना कि इसको थोड़ा सा हम लोग जल्दी में देखते हैं। आ जाओ, क्वेश्चन तैयार कर रहे थे बच्चों, 3:30 हो गया ना।
आ जाओ। अब जैसा कि आपने देखा, बहुत फास्ट में, हम लोग समझदार विद्यार्थी हैं। देखो बच्चों, अगर प्र से शब्द बने तो प्र से बन सकता है प्रचार, प्रसारः, प्रकारः, प्रवेशः, प्रकाशः, प्रवाह, प्रभाव और प्रमाणः। उपसर्ग को अगर आंसर देखना है तो कहाँ देखना है, शुरू या अंत में। अगर हमसे क्वेश्चन पूछा जाए और उपसर्ग का हमें आंसर देखना हो तो कहाँ देखते हैं। जैसे अगर मुझे एक क्वेश्चन दिया है, जैसे मुझे क्वेश्चन दिया है अपमान, हमें सवाल दिया है एग्जाम में कि अपमान शब्द में कौन सा उपसर्ग है, तो उपसर्ग कहाँ जुड़ता है, शुरू में या अंत में। तो उपसर्ग जब भी देखेंगे बच्चों, शुरू में देखना है, शुरू में। तो अपमान में अप उपसर्ग है, अप। तो याद रखिएगा, नोट दे करके लिखिए, उपसर्ग शुरू में जुड़ता है। नोट दे करके लिखिएगा, उपसर्ग 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 शुरू में ही जुड़ता है, शुरू में ही जुड़ता है, शुरू में ही जुड़ता है। मेरे बच्चे, उपसर्ग कहाँ जुड़ता है, तो शुरू में ही जुड़ता है। याद रखिएगा, जब भी आंसर देखना है तो शुरू में देखेंगे। चलिए, तो बच्चों ध्यान दीजिएगा। अब हमें देखना है कि अप शब्द से क्या क्या बन सकता है। तो मैं जो यहाँ लिखा है, इसके अलावे आपके दिमाग में कुछ है तो मुझे भेजिए। अप से अपमानः बन सकता है, अपकारः बन सकता है, अपकर्षम बन सकता है, अपवादः बन सकता है, अपलापः बन सकता है, अपहारः बन सकता है। सबके शुरू में क्या जुड़ा है बताइए, सबके शुरू में, सबके शुरू में क्या जुड़ा हुआ, सबके शुरू में क्या जुड़ा है बच्चों। सर सबके शुरू में देखो, अप, यहाँ भी अप मिलेगा, 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 यहाँ भी अप मिलेगा। इसके बाद सम शब्द से क्या बनेगा बच्चों, सम शब्द से, सम शब्द से ध्यान देना, सम एक उपसर्ग है। देखो सम उपसर्ग जुड़ने से अनुस्वार बनाता है। जैसे सम से बनेगा संवादः, संचारः, संस्कारः, संसारः, संकोचः, संहारः, संलापः और संबोधनम। मेरे बच्चे, अगर यहाँ से हर सवाल को आप बना सकते हैं तो एक बार दिल बनाकर भेजिए, यस सर, यस सर, यस सर। यहाँ से कोई भी क्वेश्चन अगर आता है तो मैं सवाल को बना सकता हूँ। जल्दी से एक बार दिल बनाकर भेजेंगे। अभय जी, अक्षय कुमार, राहुल कुमार, संजीत हैं, रवि हैं, जल्दी से दिल बनाकर भेजिए। कोई भी क्वेश्चन आएगा गुरुदेव, हम यहाँ से बना सकते हैं। एक बार नोट कर लीजिएगा आप सभी लोग। चलिए, 4 देख लिया, 5वें में आइए, अगर बना सकते हैं तो 5वें में देखिए, आपका समय बचाने के लिए हम लिख दिए हैं अनु। अनु शब्द से, अनु उपसर्ग लगने से क्या क्या बनेगा, अनु लगने से हो जाएगा, अनु लगने से हो जाएगा अनुभव, है ना। हाँ, अनु से क्या हो जाएगा, अनुभव हो जाएगा, अनु से अनुकृति हो जाएगा, अनु से ठीक है। अब चल जाइए आराम से। हाँ, चलो। हाँ हाँ, हम देख लिए, आ जाओ। तो मेरे बच्चे, अनु से आपने देखा कि अनुगमन हो जाएगा, अनुवादः, अनुचरः, अनुसारम। बच्चों अब जुड़ने से क्या होगा, अब देखने से क्या होगा, अब देख के पहचान सकते हो, अवकाशः, अवरोधः, अवमानः, और भी हो सकता है। ठीक है, यहां तक आसान है। थोड़ा निस में देखना, निस में पता चलता है देख कर भी कि निस में क्या होगा, निश्चय हो जाएगा, निस्सरण हो जाएगा, निष्ठा हो जाएगा। निर से निरासः, निराहरः, निरोगः, और मेरे बच्चे निर्णय, निर्दोषः, निर्दयः, है ना। तो याद रखिएगा, ये सारे शब्द बनने वाले हैं। अगर आप इसको देख करके नोट कर लेंगे अपनी कॉपी में, अपने कॉपी में नोट कर लेंगे, तो बच्चों एक प्यारा सा दिल भेजिए कि गुरुजी समय बच रहा है हमारा, हम समझ गए हैं, आप एक भी क्वेश्चन गलत नहीं करोगे, इतना तो मुझे भरोसा है। मुझे भरोसा है कि आप एक भी सवाल गलत नहीं करोगे, है ना।
एक भी सवाल गलत नहीं करोगे, मुझे पूर्ण भरोसा है आप लोग के ऊपर। गया, बढ़ जाए आगे। आइए 7 देख लिए। 8वें में दुष्ट। दुष्ट से क्या हुआ, दुष्ट जुड़ने से क्या होगा, दुष्ट से, है ना, दुष्ट से बच्चों दुर्जन में दुर होना चाहिए, लेकिन दुष्ट है ना। दुष्ट, दुर्गम, दुर्बोध नहीं बच्चों, ये इसमें अभी आप दुष्ट से 100 वाला पढ़ो, सिर्फ दुष्ट पढ़िए। दुष्ट, इसको भी फिलहाल बच्चों रहने दो, दुष्ट इसको भी रहने दो, दुर्बोध भी रहने दो, दुष्कर्म, दुष्काल और ये भी रहने दो। ध्यान दीजिएगा, आगे बढ़ते हैं। दुर से क्या होगा, दुर से दुरात्मा, दुरात्मा होगा, दुराचार होगा, दुराग्रह होगा, दुराध्याय होगा। वी से सबसे अधिक क्वेश्चन में अगर कोई पूछा जाता है तो वो है वी। सबसे अधिक कौन सा पूछा जाता है, वी वाला। तो वी से होता है विहार, विकास, विश्वास, विसर्ग, विरोध, विराग, विचार, विषम और बच्चों विच्छेद। इन सभी शब्द के शुरुआत में क्या है, जितने भी शब्द बने हैं इन सभी शब्दों के शुरू वाले अंक क्या है बच्चों, बताइए शुरू वाले अंक क्या हैं। इन सभी शब्दों के शुरू वाले अंक वी हैं, शुरू वाले अंक वी हैं। बच्चों आगे बढ़ते हैं। अगला आ से, अच्छा आ भी एक उपसर्ग था। अच्छा आचारः, आहारः, आकारः, आभारः, आसारः, आरोध, आरोह और आराम। इन सभी के शुरू वाले शब्द क्या हैं तो इन सभी के शुरू वाले शब्द जो हैं वो आ हैं। इन सभी के शुरू वाले शब्द क्या हैं, इन सभी के शुरू वाले शब्द आ हैं। समझ गए, इन शुरू वाले शब्द क्या हैं, आ हैं। बच्चों अगर आप बना सकते हैं एग्जाम में सवाल, अगर समझ में आ रहा है उतार लेंगे तो दिल बनाकर भेजिए कि सर हम लोग नोट कर लेंगे। क्या आप इसको नोट कर लोगे बच्चों, अप्रोक्स पर डे? यस लिखकर भेजो। क्वेश्चन आराम से बनाओगे। पता है क्वेश्चन में क्या होता है, क्वेश्चन में पूछा जाएगा बच्चों कि बताइए उपसर्ग को चुने। देखो मैं ही आपसे सवाल पूछता हूँ, देखना सब क्वेश्चन आप बना दोगे लगभग। उपसर्ग को चुना, उपसर्ग बताएं मेरे बच्चे, उपसर्ग बताएं। मैं कुछ शब्द आपको देने जा रहा हूं और आपका काम है कि उसमें से उपसर्ग चुन के बताना है। चलिए पहला लिख रहा हूं, फर्स्ट वाला, फर्स्ट लिख रहा हूं प्रचारः। पहला है प्रचारः, दूसरा है, दूसरा है दुष्कर्मः, ठीक है। तीसरा है, तीसरा है, तीसरा है विहारः, विहारः। चौथा है, चौथा है परिजनः। और पांचवा है, पांचवा है दुर्गमः, है ना। पांचवा है, पांचवा है, पांचवा है दुर्गमा नहीं देते हैं, है ना, निश्चय देते हैं, निश्चय, निश्चय। आपको बस बताना है कि इसमें कौन कौन सा उपसर्ग है। बच्चों एक छोटा सा चैप्टर है और टोटल 4 नंबर देकर जाता है, इसलिए घबराइए मत, बहुत फास्ट मत कीजिए, बहुत स्लो स्लो पढ़िए। आप देख रहे हैं पहला क्वेश्चन में जब आप प्रचार कह रहे हैं तो यहाँ आंसर प्र होगा। जब आप दुष्कर्म कह रहे हैं तो यहाँ आंसर दुष होगा। जब आप विहार कह रहे हैं इसके शुरू में वी है। जब आप परिजन कह रहे हैं तो शुरू में पड़ी है। और जब आप निश्चय कह रहे हैं तो फिर भी इसके शुरुआत में निश उपसर्ग है। अब बताइए आपका दिमाग इन 5 सवालों में कितना सही उत्तर दे पाया है। इन 5 सवालों में विद्यार्थी जी आपका दिमाग कितना सही उत्तर दे पाया है। चलिए तो एक बार देख लीजिए कि शब्द, ये तो आप प्रयास करेंगे कोई भी थोड़ा सा दिमाग लगाए तो शुरुआत के शब्द को देखकर आंसर दे सकता है। चलिए अब आपने देखा बच्चों कि नी से होता है निषेधः, निदानमा, निवासः और निवेशः। इसके सबका शुरू कहाँ से हो रहा है, सबके शुरू में कौन सा क्या लगा है, सबके शुरू में नी लगा है, याद रहे। अधि से बना है अधिकारः,
अधिष्ठानम, अधिमानः, इसके सबके शुरू में क्या लगा है? सबका शुरू कहाँ से हो रहा है? अधि से। अगला मेरे बच्चों, अच्छा अपि, अपि इसका प्रयोग स्वतंत्र अवयव के रूप में होता है, यानी अपि से हम लोग कोई शब्द नहीं बनाते हैं। अपि एक स्वतंत्र अवयव है मेरे बच्चे, एक स्वतंत्र अवयव है, अर्थात इसका उपयोग सिर्फ अपि के रूप में ही हम लोग करते हैं। अपि मतलब भी होता है, अपि मतलब क्या होता है? भी, है ना। मैं भी पढ़ता हूँ, मैं भी पढ़ता हूँ, इसका संस्कृत क्या होगा? मैं भी पढ़ता हूँ, मैं भी पढ़ता हूँ, इसका संस्कृत क्या होगा? तो मैं को कहते हैं अहम, मैं को कहते हैं अहम, भी के लिए प्रयोग होता है अपि, भी के लिए होता है अपि। पढ़ता हूँ तो बच्चों पठामि, मैं भी संस्कृत पढ़ता हूँ, अहम अपि पठामि, माफ कीजिएगा, मैं भी पढ़ता हूँ, अहम अपि पठामि। अपि मतलब भी होता है। अति से याद रखिएगा, अति से अत्याचार बनेगा, अति जोराचार, अत्यतः बनेगा, अतिसार बनेगा, अति सम बनेगा, अतिवाद बनेगा, है ना। अगर आप यहाँ तक नोट कर लिए हैं बच्चों, है ना, अगर यहाँ तक नोट कर लिए हैं तो एक बार प्यारा सा दिल भेजिए अपने गुरुदेव के लिए, एक बार प्यारा सा दिल कि गुरुजी लीजिए ये हमारा दिल है। जल्दी से। हाँ, उपसर्ग, उपसर्ग कितने नंबर का पूछता है सर? 3 से 4 नंबर। कोई भी साल का क्वेश्चन उठाकर देख लीजिए, आपके लिए बच्चों 3 से 4 अंक समझो बिल्कुल फ्री फंड में है ना। थोड़ी सी मेहनत करनी है और 3 से 4 अंक संस्कृत विषय में लाना है, हो जाएगा। राहुल जी, प्रिंस कुमार जी, अंकित कुमार जी, धीरज कुमार जी, हो गया सबका? चलो, नहीं, अति सुंदर, बहुत बढ़िया। आगे बढ़ते हैं, 14 तक हो गया है और 15 में अगर सु कोई उपसर्ग है, अगर सु कोई उपसर्ग है तो सु से सुपुत्र बनेगा, सुदिनम बनेगा, सुराग बनेगा, सुस्वरम बनेगा, सुलेखा बनेगा, सुंगम बनेगा। अगर उत कोई उपसर्ग है, उत, उत उपसर्ग है तो उत उपसर्ग से याद रखिएगा उद्धार बन जाएगा, उन्नति बन सकता है, उद्योग। उन्नति कैसे बनता है? उत जोड़ नति बराबर उन्नति। उत अगर है तो उदंड बनेगा, उत है तो उत्कोचः बनेगा, उच्चारण बनेगा, उत्तम बनेगा, ठीक है। अभी से सबसे ज्यादा ये भी फेमस है, इसको भी थोड़ा घेर लीजिएगा। 17 नंबर, 17 नंबर में स्टार लगा लीजिएगा। 1 नंबर यहाँ से बहुत बार पूछा जाता है। शुरू अभी से होता है, अभी जुड़ने से अभिज्ञान बन जाएगा, अभिमान बन जाएगा, अभियोग बन जाएगा, अभियानम बन जाएगा, और अभिसार बन जाएगा, और अभिभाव बन जाएगा। ये सारे हो गए अभी से। प्रति भी बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रति से प्रतिकार बनेगा, प्रति से प्रतिरोध बनेगा, प्रति से प्रतिषेध बनेगा, प्रति से प्रतिपक्ष बनेगा, प्रति से प्रतिदिनम बनेगा, प्रति से प्रतिगृह बनेगा। अगर आप इसको नोट कर लेंगे बच्चों तो प्यारा सा दिल गुरुदेव के लिए भेजिए कि सर ठीक है, हम लोग भी इसको नोट कर लेंगे। इसको देख करके ही बता सकते हैं कि किस शुरू कहाँ से हो रहा है, पहला अक्षर कौन सा है, आप देख के ही बता सकते हैं। टेंशन मत लीजिए, हो जाएगा। हाँ, सेंटफ एग्जाम की तैयारी के बारे में आज हम लोग बात करेंगे, तो सेंटफ के लिए भी आप लोग तैयार रहिएगा। ये बच्चों सेंटफ एग्जाम है, कोई नॉर्मल एग्जाम तो है नहीं। हो जाएगा, पहले बताओ जल्दी जल्दी से, इसलिए तो कह रहे हैं भाई साथ दो फटाफट। अब क्या है? पढ़ी, 19वें नंबर पर है पढ़ी। बच्चों पढ़ी से क्या बनेगा? पढ़ी अगर है तो सबके शुरुआत में ही आप पढ़ी देख सकते हैं। पढ़ी से परिभव, परिश्रम, परिसरः, परिचारिका, परिचय, परिहारः, उसके बाद में परिवादः, और फिर परिजनः। उप से, अच्छा उप भी एक उपसर्ग है ना बच्चों। मुख्य रूप से 22 हैं, इसके अलावे भी और हो सकते हैं। उप से उपकारः, उपद्रवः, उपाध्याय, उपाध्यक्षः, उपमंत्री, उपहारः और उपवासः। टोटल बच्चों 20 हुए। अब कहते हैं कि याद रखिएगा बच्चों, निस और निर ये दोनों सेम है, दुस और दूर ये प्रयोग समान ही होते हैं।
अच्छा, ये बहुत बड़ी बात बच्चों, बहुत बड़ी बात कह दी है कि निस और निर दोनों का प्रयोग सेम रूप से हो जाता है और दुस और दुर का प्रयोग सेम रूप से होता है। तो कई जगह आपको लगेगा कि भैया दुर्गम जो है, आपको लगेगा कि जो दुर्गम जो शब्द है इसमें होना चाहिए क्या क्या, होना तो दुर चाहिए, दुर्गम है तो होना तो दुर चाहिए, लेकिन विद्यार्थी जी दुर्गम में दुर अगर ऑप्शन ना रहे तो दुस सही कर सकते हैं। दुर्गम में अगर दुस ऑप्शन नहीं रहे तो क्या सही कर सकते हैं बताइए। दुर्गम में दुस ऑप्शन दुर दुर ऑप्शन में ना रहे तो क्या सही कर सकते हैं। चलिए, हमने क्या बोला मेरे बच्चे, हमने बोला एक शब्द है दुर्गम, और दुर्गम शब्द में अगर ऑप्शन में दुर ना रहे तो हम दुष भी सही कर सकते हैं। मेरे बच्चे किसका किसका समान यूज है याद रखना, दुर दुर दुस, दुर दुस का, एवं एवं निस निर का, निस कौमा निर का समान उपयोग रहेगा, याद रखना है ना, समान उपयोग। मेरे बच्चे क्या इतना आप याद रख पाएंगे बताइए मुझे, क्या इतना आप याद कर पाएंगे, याद रख पाएंगे बताइए, हाँ या ना। चलिए, तो 2024 में जो सवाल पूछा है वहीं से शुरू करते हैं। चलिए, तो मेरे बच्चे अब इसका प्रैक्टिस करते हैं, सवाल का प्रैक्टिस। छोटा चैप्टर था, चैप्टर समाप्त हो गया। कॉन्ग्रेचुलेशन, बधाई हो आप सभी को, बधाई हो आप सभी को बच्चों, कॉन्ग्रेचुलेशन, है ना, कॉन्ग्रेचुलेशन मेरे बच्चे, है ना, बहुत बहुत बधाई हो आपको कि हमारा चैप्टर समाप्त हो गया। चैप्टर समाप्त हो गया, अब इसके प्रैक्टिस में सवाल पूछते हैं। 2024 में पूछा गया सवाल, 2024 का पूछा गया सवाल है, आपसे मैं पूछता हूं सबसे पहले। फर्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है नंबर एक, जो पहला क्वेश्चन 2024 में पूछा गया है, यहां से जो पहला क्वेश्चन पूछा गया है मेरे बच्चे, पहला क्वेश्चन पूछा गया है, दोनों पाली से 17 को, है ना, दोनों पाली से 17 क्वेश्चन है बच्चों, ठीक है ना। पहला क्वेश्चन है उन्नयम में कौन सा उपसर्ग है, उन्नयम क्या है बच्चों, उन्नयम, है ना, उन्नयम में उपसर्ग बताओ, उन्नयम में उपसर्ग कौन सा है। अगर बता दिए तो मैं समझूंगा बड़े विद्वान व्यक्ति हो आप, है ना। चलो, दूसरा दूसरा क्वेश्चन, उन्नयम में कौन सा पूछा गया है। दूसरा है संसार में कौन सा, प्रचार में कौन सा उपसर्ग है, प्रचारः में कौन सा उपसर्ग है। और फिर पूछा है संसारः में कौन सा उपसर्ग है, संसारः में कौन सा उपसर्ग है। फिर चौथे नंबर में पूछा है प्रत्यागतः में कौन सा उपसर्ग, प्रत्यागतः में कौन सा उपसर्ग है। और पांचवा पूछा है मेरे बच्चे प्रत्ययम में कौन सा उपसर्ग है, प्रत्ययम, है ना, प्रत्ययम, प्रत्ययम, प्रत्ययम में कौन सा उपसर्ग है मेरे बच्चे। और भी 3 क्वेश्चन और हैं, लेकिन उसमें ना आपको पूछा है किसमें सु उपसर्ग है, किसमें अति उपसर्ग है, उसके लिए ऑप्शन चाहिए। मेरे विद्यार्थी जी, जो बच्चे संजय सर से यहाँ से पढ़ के गए होंगे, पता है उत जो नति से उन्नति बनता है, यानी यहाँ पर उत होगा। बच्चों अगर मन में उन आ रहा है तो उन कोई उपसर्ग नहीं है, आपको पता होना चाहिए। बच्चों दूसरे वाले का ऑप्शन होगा प्र, तीसरे का संसार में सम होगा, याद होगा आपको सम। और इसमें बच्चों प्रत्यागति में आदत तो बना है ना, याद रखना बच्चों प्रति होगा, प्रति, और यहाँ पर भी प्रति होगा। जैसे प्रत्येक होता है, प्रति प्लस एक प्रत्येक होता है ना, ऐसे ही होगा। अब सोचो बच्चों, ये सवाल कोई नॉर्मल सवाल नहीं है, यही वो सवाल है जो बिहार बोर्ड ने 2024 में पूछा है। तो थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आया बच्चों, है ना। बिहार बोर्ड 2024 में जो सवाल पूछा है वही सवाल था। थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आया कि सर अगर ऐसा क्वेश्चन होगा ना तो हम बना देंगे, अगर ऐसा क्वेश्चन हमारे पेपर में पूछा जाएगा तो बना देंगे। ठीक है, टोटल 5 सवाल मैंने आपको बताया, टोटल 8 पूछे हैं दोनों पाली से,
3 क्वेश्चन, लेकिन उसके लिए ऑप्शन चाहिए, है ना। बच्चों यहाँ देखो, प्रतिहम में अगर प्र के बाद तुरंत तो मिले, ध्यान दीजिएगा कि प्र के बाद अगर तुरंत आधा तो मिले, प्र के बाद तुरंत आधा तो मिले, तो समझ लेना मेरे बच्चे कि मामला यहाँ प्रति का है, मामला प्रति का है, ना कि प्र का। चलिए कुछ सवाल और लगवाते हैं आपसे, ताकि आपको लगे कि भाई अच्छा है। किस शब्द में अभी उपसर्ग है? पहला क्वेश्चन लिखा गया है, किस शब्द में अभी उपसर्ग है? ध्यान दीजिए, ये सारे सवाल हैं इसमें 2022 तक के, 22 या 23 तक के हैं। 2024 का तो मैंने बता दिया, अब 23 तक का सवाल देखिए, 23 तक का सवाल, सारे क्वेश्चन इसमें ऐड हैं। बच्चों किस शब्द में अभी उपसर्ग है? तो आप देखो, अभी उपसर्ग आपको यहां मिलेगा डी में, तो पहला का ऑप्शन नंबर डी। सवाल नंबर दूसरा है, निश्चय में कौन सा शब्द है? थोड़ी देर पहले पढ़े थे निश्चय में, निस बच्चों पढ़े थे, निस क्या पढ़े थे? निश्चय में निस होगा, जस्ट थोड़ी देर पहले हम लोग पढ़े थे। किस शब्द में परी उपसर्ग नहीं है? ढूंढना यह है हमें कि किस में परी उपसर्ग नहीं है। बच्चों यहाँ भी पड़ी है हर्षिकार, यहाँ भी हर्षिकार, यहाँ भी हर्षिकार, यहाँ नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ हर्षई की जगह पर दीर्घ ई दिया गया है, तो हर्षई की जगह पर दीर्घ ई देने से नहीं होगा ना। ना देखो, उन्नति में कौन सा शब्द है? बच्चों अगर नौ के हर्ष उन है ना, हर्षहु के बाद अगर तुरंत नौ आया है, तो समझो बच्चों ये उत से बना है, तो उत से बना है। तो क्वेश्चन पूछा है उन्नति में कौन सा उपसर्ग है? तो बच्चों उत, उत होगा, उत होगा, उत, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि दुर्गमम, दुर्गमम में कौन सा शब्द है? बच्चों तो मैंने क्या बोला, दुर्गमम में देखो, दुस और दुर का उपयोग तो सेम होता है। मैंने बच्चों दुर्गमम में दुर भी दे दिया है, दुस भी दे दिया है ना, दुस भी दे दिया है, दुर भी दे दिया है। मेरे बच्चे दोनों में दुर्गमम, दुर ऑप्शन होना चाहिए, ऐसे दोनों सही हो सकता है अगर दोनों ऑप्शन रहे, अगर अलग अलग जगह रहेगा तो। किस शब्द में पड़ी उपसर्ग है? पड़ी आप देख करके बता सकते हैं। यहाँ देखिए पड़ी है, यहाँ पर है, यहाँ पड़ा है, यहाँ प्रति है। तो बच्चों क्वेश्चन पूछा है पड़ी उपसर्ग कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर ए सही है, पड़ी उपसर्ग। क्वेश्चन है बच्चों प्रत्याशा में कौन सा, भी जस्ट पढ़ाए थे ना, प्रत्याशा में कौन सा उपसर्ग है? हमने क्या बोला था, अगर प्र के बाद तो रहे, आधा तो रहे, तो समझ लेना प्र के बाद आधा तो है, तो समझ लीजिएगा कि ये मामला है प्रति का, ये मामला प्रति का है, क्योंकि प्रति प्लस एक आप हिंदी में भी पढ़ चुके हैं, हिंदी में भी पढ़ चुके हैं, प्रति और प्लस में एक बराबर क्या होता है? बराबर होता है प्रति एक। तो आप पढ़ चुके हैं कि बच्चों प्रति जो है वो प्र आदत तो बना लेता है। अगला क्वेश्चन है किस में प्र उपसर्ग है? प्र, तो यहाँ तो प्र है नहीं, प्र आयकार है, गलत है। यहाँ प्र आयकार है, गलत है। यहाँ पर है, गलत है। अगर प्र देखें तो सिर्फ प्रचार शब्द में ही प्र है। अगला क्वेश्चन आपके सामने है अध्यात्म, अध्यात्म में कौन सा उपसर्ग है? बच्चों ये ध हलंत कुछ नहीं होता है, अधिज और आत्म। पहले अगर संधि आप पढ़े हैं तो संधि के दिमाग से तोड़ के देखिए, अध्यात्म कैसे होता है? अधि और प्लस में आत्म, अधि प्लस में आत्म होता है बराबर अध्यात्म। तो बच्चों अधि हो जाएगा। देखो अध्यात्म में कभी कभी बच्चों अपि तो होगा नहीं, अभी तो होगा नहीं, अति तो होगा नहीं। सवाल नंबर 10 दिया है कि पराभव में कौन सा उपसर्ग है? बच्चों क्वेश्चन देख करके आप बता देंगे कि पराभव में कौन सा उपसर्ग है। बच्चों आप पढ़ा तो उपसर्ग पढ़े भी है ना, ऐसे तो आपको याद भी है कि परा में क्या होता है। देखो स्टार्टिंग में पढ़ा है, ध्यान देना, स्टार्टिंग में पढ़ा है। तो परा में अगर कोई बच्चा प्र कह रहा है तो गलत कह रहा है, परा कहीं है ही नहीं, अप कहीं है ही नहीं, इसका मतलब पढ़ा होगा। तो बच्चों बताइए, टोटल 10 क्वेश्चन आपने देख लिया, कितना आपका सही हुआ? 10 क्वेश्चन में से मेरे विद्यार्थी जी का कितना सही हुआ बताइएगा मुझे। 10 क्वेश्चन में से मेरे विद्यार्थी जी का कितना सही हुआ? चलिए आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 11 में, किस में वी उपसर्ग है? किस शब्द में वी उपसर्ग है? देखो वे कहा है ना, वी उपसर्ग है, विराट
बच्चों विवेक में भी विवेकः, विराटः, विहारः। बच्चों इसमें कहीं पर ऑप्शन मैं ठीक कर देता हूँ थोड़ा सा, ठीक है ना मेरे बच्चे, मैं इसको विराट कर देता हूँ, है ना, या इसको विवेक कर देता हूँ। किसी को मैं थोड़ा सा चेंज करूंगा तो ही हो पाएगा। दो दो ऑप्शन आ रहे हैं तो मैं बच्चों बी कर देता हूँ। अब हमारे ऑप्शन बी सही हो जाएंगे, विराटः। अगला है अभिज्ञान में कौन सा शब्द, अभिज्ञान, अभिज्ञान शब्द में कौन सा उपसर्ग है। बच्चों अगर अभिज्ञान है तो शुरू के देखेंगे, अभी, अभिज्ञान है तो अभी हो जाएगा हमारा उपसर्ग। क्वेश्चन नंबर 13 आता है, किस शब्द में पड़ा उपसर्ग है। ढूंढना है बच्चों कि शुरू में पड़ा होना चाहिए। देखो यहाँ ही पड़ा शुरू में है, यहाँ तो पड़ी है, यहाँ पड़ा पड़ा है, तो ऑप्शन ए, तो शुरू में ही ढूंढना है उपसर्ग को। निवेदनम में कौन सा उपसर्ग है, निवेदनम। मेरे बच्चे निवेदनम में अब देखो दो दो नी दे दिया है, गलत बात है ना। निवेदनम में नी उपसर्ग होता है, ये दो दो है तो इसको मैं कुछ लिख देता हूँ, इसको मैं नी ही लिख देता हूँ, नी। ठीक है, दो दो ऑप्शन कैसे सही हो सकते हैं, है कि नहीं है। अगला सवाल है, नी उपसर्ग से कौन सा बनेगा, नी। बच्चों देखो जिसके बगल में रेप आ गया तो वो समझो निर है, जैसे कि पहला ऑप्शन पढ़ो, पहला ऑप्शन पढ़ेंगे तो नी नहीं है और यहाँ देखो रेप है तो निर हो गया, निर गलत हो गया। यहाँ पे रेप है तो यहाँ पे निर हो गया। यहाँ पर निरोग में नियमम है ना, नियमम, निरोग में नहीं हो जाता है, निरोग में मेरे बच्चे नहीं प्लस में रोग हो जाता है, नहीं हो जाता है, नहीं, तो ये भी गलत है। नियमम सही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी इसका नहीं हो जाएगा बच्चों, नहीं। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़ते हैं। नहीं ऐसे या फिर जैसे भी हो, नहीं लेकिन हो जाता है, विसर्ग पड़ जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि किस शब्द में अनु उपसर्ग लगा है, अनु, तो अनु शुरू में लगा होगा। पहले वाले ऑप्शन में आनु लगा है, गलत है, आनु गलत है। अनु में दृगुकार है, गलत है। हर्षुकार लेना है तो अनु में अनुचर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किस में वी नहीं है, निम्नलिखित में किस शब्द में वी नहीं है। बच्चों ध्यान दीजिएगा, इसमें वी है तो ये तो सही है, इसमें भी वी है। अब इसमें वी नहीं है बच्चों, गलत है। पहला ऑप्शन में वी है, क्योंकि वी और प्लस में जब हम अर्थ करते हैं, वी और प्लस में अर्थ करते हैं तब हमारा व्यर्थ होता है, यानी यहाँ पर भी वी है। पूछा है कौन सा नहीं है, तो डी नंबर में वी नहीं है बच्चों, क्योंकि वी में ही वे है। अगला है, पड़ा से कौन सा शब्द बनेगा। यहाँ पड़ा है नहीं, यहाँ पड़ा है नहीं, यहाँ पड़ा है नहीं, पड़ा तो सिर्फ शुरू में ही है, पड़ा से पराजय बनेगा। अगला क्वेश्चन है, प्र से कौन सा शब्द बनेगा, प्र। यहाँ प्र है नहीं, यहाँ प्र है नहीं, यहाँ प्र है नहीं, प्र सिर्फ और सिर्फ शुरू में है, प्र सिर्फ और सिर्फ शुरू में है। अप से कौन सा शब्द बनेगा, अप से, निम्नलिखित में से अप से कौन सा शब्द बनेगा। तो बच्चों यहाँ अप है नहीं, यहाँ पर अप है, यहाँ पर अप है नहीं, यहाँ पर अपना। बच्चों अगर हम अप जोड़ लेते हैं तो सिर्फ ना कोई शब्द नहीं है, क्योंकि उपसर्ग के बाद कोई शब्द जुड़ना चाहिए, ना कोई शब्द नहीं है। इसीलिए बच्चों अगर हम अप में से यशः जोड़ते हैं, यश कोई शब्द है, तो सही हो जाएगा। तो ये भी याद रखना है कि उपसर्ग या उपसर्ग जब भी लगाते हैं तो उसके बाद में कोई ना कोई शब्द आना चाहिए। विद्यार्थी जी 20 सवाल आपके सामने से गुजर गए, मुझे भरोसा है मिनिमम भी बच्चे अगर थोड़े भी अगर पढ़े लिखे होंगे, हल्का सा भी आपका दिमाग अगर ठीक ठाक काम कर रहा है तो 15 प्लस सही आप कर दिए होंगे। प्र उपसर्ग में कौन सा शब्द नहीं बना है, पर से कौन सा शब्द नहीं बना है। प्र से यहाँ भी प्र है, यहाँ भी प्र है, यहाँ भी प्र है ना। प्रभाव, प्रदेश, हाँ बच्चों ध्यान दीजिएगा, जैसा कि मैंने कहा कि आगे वाला शब्द प्र जुड़ने से आधा शन, ये कोई शब्द नहीं है, याद रखना। प्रगति ये सारे शब्द हैं, लेकिन ऑप्शन नंबर सी नहीं है, क्योंकि प्रश्न में प्र नहीं हो सकता, क्योंकि अगर हम प्रश्न प्र को अलग करते हैं तो आधा 109 ये कोई शब्द है ही नहीं। अगला है, उप से कौन सा शब्द बनेगा, उप से। यहाँ पर अप है तो ये नहीं होगा, यहाँ पर अव है तो नहीं होगा, यहाँ पर अप है तो नहीं होगा, उप से उपकार ही बन सकता है।
परा से कौन सा शब्द बनेगा? परा से। यहाँ प्र है, गलत है। यहाँ भी प्र है, गलत है। यहाँ भी प्रा है, गलत है। जैसा यहाँ पड़ा है, यहाँ पड़ा है, ध्यान दीजिए, ऑप्शन नंबर सी। जैसा कि वहां पड़ा है, यहाँ भी पड़ा है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस में पड़ी उपसर्ग है? पड़ी, पहले वाले में पड़ी उपसर्ग है, ठीक है। प्र के बाद तो आ गया, यानी इसमें प्रति उपसर्ग है। मेरे बच्चे यहाँ प्र सीधा शुरू में है, यानी प्र उपसर्ग है, यहाँ कोई उपसर्गे नहीं है। तो पड़ी पूछा है, तो ऑप्शन ए सही है। वी उपसर्ग में कौन सा शब्द बनेगा? तो बच्चों वी से, वी से, वी से कौन ना, वी उपसर्ग किस शब्द में है? वी से विद्वान, वी से विदितम, वी से विवाह। मेरे बच्चे अगर हम देखें तो इसमें क्वेश्चन ये होना चाहिए कि वी उपसर्ग किस शब्द में नहीं है। क्वेश्चन को थोड़ा सही कर लीजिए। अब आप देखेंगे कि यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, लेकिन नहीं है किसमें? तो वनिता में नहीं है। अगला शब्द पूछा है संभवम। संभवम में कौन सा शब्द बनेगा? संभवम में कभी शु हो नहीं सकता, संभवम में अधि नहीं हो सकता, अपि नहीं हो सकता, अधि नहीं हो सकता। संभवम में नाम में ही संभवम है, सम हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अत्यधिक। अत्यधिकम में कौन सा उपसर्ग है? अत्यधिकम में देखो, अत्यधिकम अ के बाद तो आ गया, मतलब याद करो, अति जो आचार अत्याचार, यानी अति याद करो। तो अधि ये कोई उपसर्ग है नहीं, माफ कीजिएगा, अपि भी नहीं होगा, प्रति भी नहीं होगा, अभी फिलहाल यहाँ अति होगा, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निर्माणम। निर पढ़ते क्या है? निर पढ़ते हैं निर, तो निश तो हो नहीं सकता, परी तो हो नहीं सकता, सिर्फ नी तो हो नहीं सकता, निर्मामम मतलब निर। चलिए, किस शब्द में अनु उपसर्ग नहीं है? इसमें अनु नहीं है, ढूंढना है। यहाँ तो अनु है, ठीक है ना, है ना, अनु है। और बच्चों अन्वय, ध्यान दीजिएगा, अन्वय जहां आधा नौ बना है, समझिए बच्चों, ये बना है अनु और प्लस ए से। अनु और प्लस ए से अन्वय होता है। अनुशेषण अन्वेषणम में होता है अनु और प्लस में, अनु प्लस में, अनु प्लस में, अनु प्लस में एषणम, अनु प्लस में एषणम से होता है। तो बच्चों अनु यहाँ भी है, अनु यहाँ भी है, अनु यहाँ भी है, लेकिन है ना, लेकिन बच्चों अन्यन में यहाँ अनु नहीं है, इसमें अनु नहीं है बच्चों, ठीक है, यहाँ भी है। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी में अनु नहीं है, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन है नंबर 30 में कि बच्चों अब पूछा गया, अब उपसर्ग किस में है? अब यहाँ पर है, अब यहाँ है नहीं, और अब यहाँ है नहीं, अब यहाँ है नहीं, नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे बच्चे, ध्यान दीजिएगा, क्या है कि अविकलह, क्या है? अविकलह। तो इसमें भी अवि है, तो गलत हो गया। यहाँ पर भी अवि है, गलत हो गया। विद्यार्थी जी ऑप्शन नंबर ए होगा। तो आप लोग मुझसे वादा कीजिए कि सर हम प्रैक्टिस कर लेंगे, यानी पूरा जो हम आपको पढ़ाए एक बार पहले से बढ़िया से इसको रिवीजन कर लेना बच्चों, एक बार बहुत अच्छे से इसको रिवीजन कर लेना, रिवीजन कर लेना, और प्लस में इसको प्रैक्टिस करते रहना। आप लोग वादा करो कि गुरुदेव हम लोग प्रैक्टिस करते रहेंगे, ठीक है ना। तो बच्चों रिवीजन प्रैक्टिस करते रहना अच्छे से, रिवीजन प्रैक्टिस अच्छे से करते रहना बच्चों। आपके एग्जाम में 3 से 4 नंबर फिक्स हो गए, 3 से 4 नंबर बच्चों। अभी क्रैश कोर्स में 3 दिन क्लास हुआ है, क्रैश का 3 दिन क्लास हुआ है। हमसे पूछो कितना नंबर पढ़ लिए? वर्ण में मिनिमम 2 क्वेश्चन, संधि में मिनिमम 4 क्वेश्चन, और बच्चों उपसर्ग में मिनिमम 3 क्वेश्चन। तो बच्चों 3 से 4 क्वेश्चन, तो अप्रॉक्स देखेंगे 10 नंबर का पढ़ लिए। तो बच्चों बताइए कैसा रहा क्रैश कोर्स का सफर? 3 दिन में अगर आप 10 अंक की तैयारी कर रहे हैं तो सफर अच्छा है या बुरा है? 3 दिन में 10 अंक की तैयारी कर लिए तो सफर अच्छा है या बुरा है? बच्चों इस सफर को बहुत अच्छा मानते हैं हम लोग,
ठीक है, बाकी आप लोग बताइए, कल से आप लोग का सेंटअप एग्जाम है, क्या आप चाहते हैं कि सेंटअप एग्जाम के लिए कुछ किया जाए? अगर सेंटअप एग्जाम के लिए कुछ किया जाए तो आज साइंस का क्लास हमको दिन में ही लेना पड़ेगा। आज साइंस का क्लास दिन में ही लेना पड़ेगा ताकि आपको सेंटअप एग्जाम की तैयारी करवा सकें। यस गुरुजी यस। बताओ मेरे बच्चे, सेंटअप एग्जाम की तैयारी करवानी है तो दिन में ही हम आपको साइंस पढ़ा देंगे और शाम को सेंटअप एग्जाम की तैयारी करवा देंगे। यस। तो मेरे बच्चे याद रखना कि हर दिन हम लोग 2-3 अंक की ओर आगे बढ़ेंगे। रोजाना हम लोग 2 अंक 3 अंक आगे बढ़ते जाएंगे। और कल क्लास कर लेंगे बच्चों, तो कल क्लास में, कल की जो क्लास होने वाली है नेक्स्ट क्लास, उसमें अप्रोक्स हमारा हमारा 7 से 8 नंबर का क्लास है। कल पढ़ने वाले हैं प्रत्यय बच्चों, कल पढ़ने वाले हैं प्रत्यय। तो कल की क्लास के लिए तैयार रहिएगा। बाकी कमेंट बॉक्स में लिखिए, जैसा होगा। साइंस की क्लास हम मॉर्निंग में ले लेंगे, मतलब दिन में ही ले लेंगे साइंस का क्लास। साइंस का क्लास हम दिन में ही ले लेंगे ताकि आप लोग का, यस सर यस, ठीक है। तो बच्चों साइंस का क्लास हम दोपहर में ले लेंगे, है ना, SCIENC, है ना। साइंस का क्लास हम दोपहर में ले लेंगे, तब बच्चों शाम को आपको सेंटअप की तैयारी करवा पाएंगे। ठीक है, शाम को। बाय बच्चों, लव यू। ठीक है, जाइए बच्चों। और अभी SST की क्लास होगी बच्चों फुल बैच में, है ना। SST की क्लास कहाँ पर है? फुल बैच में, क्रैश में स्टार्ट होने वाला है। बस देखिए भाई क्या गड़बड़ी है, क्या चैप्टर बचा है शायद। ठीक है, बाय बच्चों।